Friends, our today's topic is sentence and clause. First of all, I will tell you what is a sentence. Sentence होता क्या है? असल में अगर हम देखेंगे उर्दू में सेंटेंस हम जुमले को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है वर्ड्स का जो एक प्रॉपर सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। मैं आपको कोई भी बात बोलूंगी, मैं जैसे कि कोई वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होगा। जैसे मैं बोलूंगी इज, यू आर, नेम, व्हाट, ये कोई सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो वो सेंटेंस वो चीज होती है जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है वर्ड्स का, एंड दैट गिव्स ए प्रॉपर सेंस, दैट इज सेंटेंस। और वी कैन से दैट एक्सप्रेस ए प्रॉपर थॉट, जो एक प्रॉपर थॉट को एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, दिस इज अ सेंटेंस बिकॉज इट इज गिविंग ए प्रॉपर सेंस। ये प्रॉपर सेंस दे रहा है। आई राइट ए लेटर, आई ईट द फूड, आई ईट द फूड, ये भी क्या है? ये भी एक प्रॉपर सीक्वेंस दे रहा है, तो इसको भी हम सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, सेंटेंस बहुत सारी चीजों का बना होता है। प्रॉपर सीक्वेंस होने के साथ साथ इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आई लिखा, आई जो है इसके बारे में सेंटेंस हो रहे हैं। आई राइट ए लेटर, मैंने लेटर लिखी, हियर आई, एंड हियर आई इज नोन एज सब्जेक्ट। That is subject is one who is the doer of the action in the sentence. यहाँ पे जो doer of action है sentence में वो I है। I is known as subject. Here write, write is action word, it is verb, और we can say write is action word. इसको हम action word बोलते हैं, verb. And then a letter, काम किस पे हो रहा है? लेटर पे हो रहा है। तो जो ये लेटर है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी काम किस पे हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट है, एंड जो काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये है कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। अगर हम देखेंगे प्रॉपर सेंस होने के साथ साथ सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और उसके साथ साथ जिसपे काम हो रहा हो दैट इज द ऑब्जेक्ट, वो भी प्रेजेंट होता है सेंटेंस में। समझ आया? तो जो ये सेंटेंस है इसको अगर हम समझेंगे तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आई विल राइट द सेम सेंटेंस, आई राइट ए लेटर, मैंने फिर से ये सेम सेंटेंस लिखा, आई राइट ए लेटर। हियर आई इज, एज यू नो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज वन हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो कि काम कर रहा है सेंटेंस में, दैट इज सब्जेक्ट। Another part is that contains the verb and the object. I already explained that, जिसमें कि क्या आ रहा है? verb आ रहा है और object आ रहा है। That in short we can say it is predicate. क्या है ये? Predicate. शाबाश। तो in short we can say sentence can be divided into two parts, subject and predicate. Subject is one who is the doer of the action in the sentence, जिसके रिलेटेड सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट और वर्ब जो जिसमें आता है उस पार्ट को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। समझ आया? दैट इज सेंटेंस। यहाँ तक समझ आया अच्छे से? अब बात उठती है कि जो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, इंग्लिश ग्रामर में इनके लिए एक प्रॉपर टर्म आती है, दैट इज क्लोज। क्या होता है? क्लोज। तो क्लोज वो होता है, इट is equal to subject plus predicate। क्या होता है ये? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि सेंटेंस जो है क्या वो क्लोज का बना होता है? यस, सेंटेंस जो है वो क्लोज का ही बना होता है, बिकॉज जो क्लोज है उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आता है। समझ आया? और सेंटेंस जो है, जैसे यहाँ पे मैं आपको क्लोज की डेफिनेशन दिखाऊंगी। क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। जैसे मैंने आपको सिखाया, आई राइट ए लेटर, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट ए सिंगल वर्ड। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या है? सब्जेक्ट है और क्या है? वर्ब है।
फॉर्मिंग ए बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर। ये क्या बनाता है? एक बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर, जहां से मतलब सारे ग्रामर की एक बुनियाद खड़ी होती है, फंडामेंटल यूनिट। ए सेंटेंस इज अ लार्जर यूनिट दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन क्लॉज। सेंटेंस जो होता है एक लार्ज यूनिट होता है ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। तो इसमें एट लीस्ट एक क्लॉज होता है जो एक्सप्रेस करता है पूरा थॉट, कंप्लीट सेंस देता है सिंपली, ठीक है। A sentence can also contain multiple clause। एक सेंटेंस में मल्टीपल क्लासेस भी होते हैं कि नहीं होते? हो सकते हैं ना मल्टीपल क्लास, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लास? क्लास की डेफिनेशन समझ आई? यहां तक समझ आया? नाउ जो क्लास है, जो क्लासेस है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में। ऐसा क्लास होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, एक ऐसा क्लास भी होता है जो डिपेंडेंट होता है। मैं आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट टाइप इज इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज एज द नेम डिपेक्ट्स। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज इज दैट क्लोज दैट इज इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर हम देखेंगे ये क्लोज जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ये सेल्फ कंटेन्ड होता है, ये प्रॉपर सीक्वेंस देता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। The cat sit on the mat. The cat sit on the cat sits on the mat. शाबाश। The cat sits on the mat. Here जो ये सेंटेंस है इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि ये सेल्फ कंटेन्ड है, ये पूरा प्रॉपर सेंस दे रहा है, ठीक है। इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एज इट कंटेन सब्जेक्ट, एज इट आल्सो कंटेन्स वर्ब। देखो हियर द कैट इज, it is subject because who is the doer of action? The cat. And sits is what? Action. It is action word. Very good. और in short we can say ये क्या है? Verb है ये। On the mat is object। तो जिसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है एंड प्रॉपर सेंस दे रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज जो है इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, इट इज सेल्फ कंटेन्ड, इट एक्सप्रेसेस द प्रॉपर थॉट और ये प्रॉपर सेंस दे रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज। नेक्स्ट सेकेंड क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज। Dependent clause is also known as subordinate clause. It is also known as subordinate clause. And dependent clause is always depend on independent clause. ये हमेशा depend होता है किस पे? Independent clause. And here independent clause is known as principal clause. इसको क्या बोलते हैं? Principal clause. For example, I went to park. मैं पार्क में गई। This is independent. This is independent clause. This is independent clause. And because the day was nice. Because the day was nice. I repeat, I went to park because the day was nice. Here, I went to park. It is independent clause. It is independent clause. I went to park. मैं पार्क में गई. Because the day was nice. The day was nice is here dependent clause. It is dependent because it depends on that part of the sentence. That is independent clause. And that we can say it is principal clause। यानी कि ये the day was nice, ये it can't stand
alone. ठीक है, ये stand नहीं होगा alone because it is not self-contained. The day was nice. The day was nice. Then what? है ना, ये depend है किस पे? I went to park because the day was nice. Here dependent clauses depend on independent clause, and here independent clause is principal clause. I will cite another example. She finished the project. She finished the project when she was tired. When she was, उसने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया जब वो क्या हो गई थी? थक गई थी. एंड हियर शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. इट इज व्हाट? वेरी गुड. It is independent clause, and here independent clause is known as principal clause. Principal clause. Very good. She was tired. वो थक गई थी. ये क्या है? She was tired is dependent clause. तो जो dependent clause है, it also contains verb and subject. As you can see, she is a subject. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? She was tired. यहाँ पे tired क्या है? ये क्या है? Tired is verb, action word. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो verb है subject है, लेकिन ये depend होता है किस पे? Independent clause पे. We can say dependent clauses depend on principal clause in case of dependent clause. That is why dependent clause is also known as subordinate clause, because it is depend on principal clause. That is all for today. Thank you.